स्किन डॉक्टर और ऐड नहीं बताते। आज मैं वही सच बोलने जा रहा हूं। और इस वीडियो को सुनते समय बस एक बात दिल में रखिए कि मैं यहां आपको डराने नहीं आया हूं। मैं आपको आईना दिखाने आया हूं। क्योंकि जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष, चाहे आपकी उम्र 20 हो या 40, चाहे आपके चेहरे पर अभी दाने हो या नहीं, चाहे आपकी त्वचा अभी ठीक दिखती हो या अंदर से थकी हुई लगती हो, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि झुर्रियां उम्र की वजह से आती हैं, चेहरे का ढीलापन समय की देन है, दाने हार्मोन की वजह से होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि त्वचा का बूढ़ा होना ज्यादातर हमारे रोज के खाने से शुरू होता है, और वो भी चुपचाप, बिना आवाज किए। क्योंकि हमारी त्वचा की मजबूती जिस चीज पर टिकी होती है, उसे कोलेजन कहते हैं। और कोलेजन कोई क्रीम या दवा नहीं है, ये आपकी त्वचा की नींव है। ये वही ताकत है जो आपके चेहरे को खिंचा हुआ रखती है, गालों को गिरने से बचाती है, आंखों की नीचे की त्वचा को पतला होने से रोकती है, और दानों के बाद बनने वाले दागों को गहरा होने से बचाती है। लेकिन जब यही कोलेजन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, तब त्वचा पहले छोटे छोटे संकेत देती है। सुबह उठते ही चेहरा बुझा बुझा लगना, हल्की रेखाएं जो पहले नहीं थीं, दाने जो ठीक होकर फिर लौट आते हैं, दाग जो महीनों तक नहीं जाते। और सबसे तकलीफ दे बात ये कि आप आईने में खुद को देखकर चुपचाप सोचते हैं कि मैं अंदर से तो ठीक हूं, फिर मेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है। और यहीं से असुरक्षा जन्म लेती है, खासकर महिलाओं में। लेकिन पुरुष भी उतना ही महसूस करते हैं, बस कह नहीं पाते। और अब मैं आपको उन खाने की चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, स्वाद में अच्छी लगती हैं, समाज में स्वीकार की जाती हैं, लेकिन अंदर जाकर आपकी त्वचा के कोलेजन को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफेद चीनी की, जिसे हम चाय में, मिठाई में, बिस्किट में, केक में, ठंडे पेय में लेते हैं और सोचते हैं थोड़ी सी ही तो है। लेकिन शरीर के लिए थोड़ी सी चीनी भी जहर की तरह काम करती है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जाकर कोलेजन से चिपक जाती है और उसे सख्त और बेकार बना देती है, जिससे त्वचा की लचक खत्म होने लगती है। यही वजह है कि ज्यादा मीठा खाने वालों की त्वचा जल्दी ढीली पड़ती है, दाने देर से भरते हैं और चेहरा समय से पहले थका हुआ दिखने लगता है। दूसरी चीज है मैदा, यानी सफेद आटा, जो पेट तो भर देता है, लेकिन त्वचा को अंदर से भूखा कर देता है। क्योंकि ये पाचन को कमजोर करता है, आंतों में सूजन पैदा करता है, और जब पेट साफ नहीं रहता तो त्वचा कभी साफ नहीं रह सकती। दाने बार बार आते हैं और लोग समझते हैं कि ये त्वचा की समस्या है, जबकि असल समस्या पेट में होती है। तीसरी चीज है रिफाइंड तेल, जो आजकल ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। ये तेल शरीर में ऐसे तत्व बढ़ाता है जो कोलेजन को काट काट कर कमजोर कर देते हैं, और फिर आप महसूस करते हैं कि त्वचा पहले जैसी मजबूत नहीं रही, छूने पर पतली लगती है और दानों के बाद गड्ढे जैसे निशान रह जाते हैं। चौथी चीज है ज्यादा नमक, जो चेहरे पर सूजन लाता है, आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ाता है और त्वचा को खिंचाव नहीं लेने देता। और अब एक ऐसी बात जो सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं, बहुत ज्यादा कच्चा खाना, खासकर रात के समय, जैसे सलाद, खीरा, टमाटर, अंकुरित दाने। ये सब दिखने में सेहतमंद लगते हैं, लेकिन हर शरीर के लिए हर समय सही नहीं होते। रात को पाचन धीमा होता है और कच्चा खाना उसे और धीमा कर देता है, जिससे शरीर में गंदगी जमा होती है और उसका असर सबसे पहले त्वचा पर दिखता है। रातों रात दाने निकल आते हैं। और अब जब इतनी सच्चाइयां सामने आ गई हैं, तो में सवाल उठता है कि फिर खाया क्या जाए। और यही मैं आपको सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूं, क्योंकि एंटी एजिंग का मतलब भूखा रहना नहीं होता, इसका मतलब सही चुनाव करना होता है। अगर आप मीठा कम करते हैं तो शरीर खुद कोलेजन बनाना शुरू कर देता है। अगर आप मैदे की जगह साबुत अनाज लेते हैं तो पाचन सुधरता है और दाने खुद ब खुद कम होने लगते हैं। अगर आप रिफाइंड तेल की जगह थोड़ा देसी घी या नारियल तेल लेते हैं तो त्वचा को अंदर से चिकनाई मिलती है। और एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोलेजन बनने के लिए शरीर को खट्टे फलों की जरूरत होती है, जैसे आंवला, नींबू, अनार, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो त्वचा को फिर से मजबूती देते हैं। और सबसे अहम बात, कोलेजन रात में बनता है, खासकर जब आप समय पर सोते हैं। इसीलिए देर रात जागना और देर से खाना त्वचा के सबसे बड़े दुश्मन है। और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप खुद को दोष देना बंद करें। आप खराब नहीं हैं, आपकी त्वचा आपसे